पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। आज सांता क्रूज CST रोड के कालीना रवि होटल कैलाश प्रभा सोसाइटी में हो रहे दुर्व्यवहार के चलते भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के उत्तर मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष अनिल उपाध्याय के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के सहित BMC के खिलाफ घर बचाओ धरना प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं वाकोला पुलिस स्टेशन से पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा और ऐसे में इस सोसाइटी में रहने वाले महिलाओं ने भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ आपत्ति जताते नजर आए। ऐसे में आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मैं राजहंस मौर्य और आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। और इस वक्त हम उपस्थित हैं कालीना के कैलाश प्रभात हाउसिंग सोसाइटी, जो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय आज बना हुआ है। कहीं ना कहीं BMC के द्वारा जो इसे मतलब जो है रीडेवलपमेंट को लेकर इसको खाली कराने का, और उसके साथ साथ जो स्थानिक जो इसके अंदर सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनकी जो नाराज़गी वो साफ आपने हमारे वीडियो के माध्यम से भी देखा था। और ऐसे में ही आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, जिन्होंने आज मतलब यहाँ पर घर बचाओ आंदोलन धरना प्रदर्शन का विचार बनाया, जिसके चलते उन्हें पुलिस अपने साथ ले गई। ऐसे में जैसे ही अनिल उपाध्याय बाहर आते हैं तो हम इन सब मुद्दों पर उनसे बात करते नजर आएंगे। आज जिस तरीके का प्रोटेस्ट था और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलाया गया है, और क्या वजह से आपके ऊपर पुलिस के तरफ से प्रेशर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा उत्तर मध्य मुंबई की ओर से प्रोटेस्ट किया गया कैलाश प्रभात सोसाइटी के साथ जो अन्याय किया जा रहा है महानगर पालिका और बिल्डर गैलेक्सी के साथ, में ये इसकी नोटिस मैंने मुंबई महानगर पालिका के सभी अधिकारियों को, उसके साथ में हमारे सीनियर PI खांडेकर साहब को, DCP साहब को, सबको हमने दी। और देने के बाद में ये बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, और वो भी बिल्डिंग के परिसर में। और बिल्डिंग का परिसर प्राइवेट है, जो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करेंगे हम जी। लेकिन उसके बावजूद पुलिस के पास जो कार्रवाई करने का राइट बनता है, पुलिस के पास जो हक बनता है कि उनको प्रिवेंटिव एक्शन में के अनुसार, मैं अपने भाजपा कार्यालय में बैठा था, उसकी तैयारी मेरी चल रही थी, और भाजपा कार्यालय से मुझे लेके आया गया पुलिस स्टेशन में, वाकोला पुलिस स्टेशन। यस भाजपा कार्यालय से बोल रहे कि नहीं साहब, आपको हम डिटेन कर रहे हैं। बोला बहुत अच्छी बात है, मेरा आधा काम आपने ऐसे ही कर दिया है। और पूरी जो जनता हमारी खड़ी थी वहाँ पर 300-400 पुलिस लगाकर वहाँ पर दहशत पैदा करके जी, देखिए किस प्रकार से ये क्या मतलब ये किस प्रकार का राज चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन कानून का राज चलना चाहिए। जिस प्रकार C1 BMC के अधिकारियों ने मिली भगत बिल्डर के साथ मिलकर 2 महीना पहले, जब जैसे बिल्डर आता है उसके 2 महीना बाद C1 की प्रक्रिया BMC चालू करती है जी। इसमें भ्रष्टाचार नज़र नहीं आता। इसमें DMC मोटे, AMC स्वप्ना क्षीरसागर और उसके वार्ड के सभी अधिकारी मिलकर जी इसमें करोड़ों रुपए बिल्डर से खा रहे हैं और बेघर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक करीब 132 फ्लैट है, इसमें 132 में 70 से 75 लोग, 80 लोग अब इस तरफ आ गए हैं, तो जिनको भाड़ा नहीं दे रहा है, जिनका DA गलत तरीके से साइन करा लिया है। मतलब देखिए कि आँख में पट्टी बांध दिया उनके, ऐसा हो गया उनके। लेकिन जब उनकी पट्टी खुल रही कि हमारे साथ ये हो रहा है, किसी को 12 महीने भाड़ा नहीं मिल रहा है, किसी को बोल रहा है उसको अपनी खिड़की दरवाज़ा खोल तोड़ दो, पैसा मांगने जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं चेयरमैन सेक्रेटरी के पास जाओ, चेयरमैन सेक्रेटरी बोलते हैं अभी तो लफड़ा चल रहा है रुको। मतलब देखिए कितना अन्याय हो रहा है ये। और इसमें चेयरमैन सेक्रेटरी के खिलाफ यहाँ के जो सोसाइटी के मेंबर हैं उन्होंने 12.5 लाख रुपये का गबन किया है, उसके लिए भी वहाँ पर उनकी इंक्वायरी चल रही है और उनके ऊपर 83 की, और उस पर भी उनके ऊपर कार्रवाई हो। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये तो छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का एक आंदोलन का थोड़ा ही स्वरूप है। इसमें बिल्डर तो इतना हिल गया, BMC इतनी हिल गई है कि उनको उनकी नींद खुल गई है। अभी आने वाले समय में इससे उग्र आंदोलन और हम करने वाले लोगों के बीच में ले आके। और ये जो जनता यहाँ की है, कैलाश प्रभात सोसाइटी के बेचारे नागरिक हैं, जो टेनेंट्स हैं और टेनेंट्स हैं, उनको बोल रहे हैं 19 तारीख के ईद के बाद में देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। धमकी दे रहे हैं BMC और AMC, धमकाया जा रहा है बुनियादी तरीके से कि तुम्हारा लाइट पानी कट मिलिट्री लगा के खाली करेंगे। अरे वाह, किसका राज है ये? मोदी जी का राज है और किसी आरे गोरू का राज नहीं है ये। मोदी जी घर बसाना चाहते हैं, बस घर उजाड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये लोग पावर का मिसयूज कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। अनिल उपाध्याय जी, सरकार महाराष्ट्र में आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है,
बावजूद बीजेपी के आप एक कर्मठ निष्ठावान लड़ाकू नेता जाने जाते हैं। आपको पिछले 5 घंटे से वोकल पुलिस में आपको रखा गया है, बावजूद आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो लड़ाई आप कैसे आगे लड़ेंगे? अब देखिए, ये जो लड़ाई है, मुझे डिटेन किया गया तो कुछ मुझे आनंद आया इसका, और वो और ऊर्जा मिली मुझे और ये मेरे भाई साहब जो पूरे फ्लैट के बिल्डिंग के लोग साथ में हैं। ऊर्जा ये आई है कि अब इसकी लड़ाई की बड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी। ये सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारी हैं, जो सरकार किसी की रहो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनके ऊपर अब कार्रवाई होगी। सरकार जो डिटेन किया गया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, उनको हमारे जो नेता है ऊपर छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अगला कदम क्या होगा? अभी अगला कदम ये है, जस्ट जो उन्होंने 19 तारीख की तारीख दी है, अभी वो कदम को हमने अपने तरीके से गुप्त रखा है उसमें, और वो कदम इतना भयंकर होगा कि इनको वार्ड में बैठना, डीएमसी को अपने ऑफिस में बैठना और बिल्डर को वहाँ से भागना मजबूर हो जाएंगे। वो संसद सत्र चालू हो रहा है, संसद सत्र मानसून चालू होने जा रहा है, ये चाहेंगे आप कि बीजेपी के कोई भी एक सांसद मुंबई का इस मसले को संसद में उठावे? देखिए, बीजेपी के सांसद जरूर इस मसले को उठाएंगे। हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी को ये विषय हमने बताया है और उनकी जानकारी में है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी, जो जिम्मेदार हमारे नेता हैं, वो नेता इस मसले को लेकर, मैं जनता के बीच में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो उस मसले को हमारे नेता सॉल्व करें, ये मैं उनके पास गुजारिश करने वाला हूँ। प्रभात के सोसाइटियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आश्वासन मैं यहाँ पर देता हूँ, कालीना विधानसभा और उत्तर भारतीय मोर्चा का जिला का अध्यक्ष होने के नाते, आपके घर का हक आपको मिलेगा, बिल्डर के बाप को भी देना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। डीएमसी और एएमसी कितना भी पैसा खाए, उनकी हक की जगह उनको। ये नाहक का हमारे जेंट्स को यहाँ पे डिटेन किया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोगों का कोई एजिटेशन शुरू ही नहीं हुआ, नॉट ऑन द रोड्स पे नहीं था ये। हम लोगों का एजिटेशन हमारे ही प्रीमाइसेस में, कैलाश प्रभात हाउसिंग सोसाइटी के अंदर था ये, और ये पीसफुल एजिटेशन रहने वाला था। इसमें कोई लेना देना नहीं था कि पुलिस आए और हमारे जेंट्स को इस तरह से डिटेन करे। वजह कारण क्या था कि आज जिस तरह से पुलिस यहाँ पे आके ये लोगों को लेके गई? हम एक लोग प्रोटेक्शन रखे थे, धरना प्रदर्शन रखे थे कि है ना भाई, डेवलपर्स और है ना एमसी इसके खिलाफ, कि हम लोग तो एकदम शांति रखने वाले थे कि शांति से बात करेंगे और एक दूसरे की हम लोग क्या सोल्यूशन करने वाले थे जो भी, लेकिन है ना इन लोगों ने आए हमारे शुरू होने से पहले ही, लेके चले गए। हाँ, परमिशन लेने के लिए हमने रोड पे नहीं कर रहे थे, हमारे सोसाइटी के अंदर तो हम लोग शादियाँ भी करते हैं, तो क्या हम लोग हर बार क्या उनसे परमिशन लेंगे कि भाई हम शादी कर रहे हैं, परमिशन दो? ना माइक थे, ना स्पीकर थे, नहीं, और हम लोग को थ्रेटनिंग मिल रही थी। वो कहीं ना कहीं आप लोग साधारण तरीके से अपना एक पोस्टर रख रहे थे, ताकि हमारी बात जो मेन लीडर्स हैं उन तक पहुंच सके। हमारी बात ना पहुंच पा रही है, ना हमारे अभी 19 को इन लोग आने वाले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बीएमसी को साथ में लेके। हमारी एमसी तो वो पैसा खाई हुई है, हम लोगों को मालूम है, लेकिन अगर जब उस दिन आएंगे तो हम लोगों का सिक्योरिटी क्या रहेगी, हमारे जेंट्स की सिक्योरिटी क्या रहेगी? हम लोग 2 बजे करके बोले थे, 1 बजे से पुलिस आ गई, सीधा गई 6 माले पे। मैं बिल्डिंग में थी, इनके मामू के घर पे गए, महमूद मामू 6 फ्लोर पे रहते हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। अभी इंसान बाहर भी नहीं जाए, अपने बिल्डिंग में हम लोग कुछ भी नहीं करें। हमारा खुद का घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे प्रॉपर्टी में हम लोग कुछ नहीं करें मतलब। और तो कहीं ना कहीं ये साजिश किसकी रची जा रही है आपके हिसाब से? कौन हो सकता है? मैनेजिंग कमेटी के कौन है? मेन चेयरमैन कौन है और खजांची कौन है? गुड्डू, वो राशिद खान, मोहम्मद रशीद करके, और इस्माइल कुरैशी चेयरमैन, और वो आंटी। तरन्नुम में बताओ मेरे को, इतने दिन से आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आरोप लग रहे हैं बीएमसी और बिल्डर और आपकी कमेटी जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी की मुझे भगत से आप लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? भी क्या लगता है कि आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इसके बावजूद आपको प्रोटेस्ट करने नहीं मिला? आपके सारे इलाके पुलिस तो हमारे साथ है ही नहीं है, डे वन से ऑफिस पुलिस हम लोग हमारे साथ है ही नहीं। पीसफुली बात करने के लिए ऑफिस में कुछ लोगों को थर्ड पार्टी मेंबर्स ऑलरेडी बुला के ऑक्यूपाई कर दिए, कुछ मेंबर्स को आने नहीं दे रहे थे। जैसे हम लोग बाहर ही रह गए थे, हम लोग तो मेन होल्डर्स है, ओनर्स है प्रॉपर्टीज़ के, हम लोग को अंदर आने नहीं दे रहे थे। अनवांटेड लोग ऑक्यूपाइड किए थे, वहाँ पे भी हमने
पूछे थे, डीए का बारे में पूछे थे बिल्डर से, बिल्डर भी नहीं आए थे, कोई और थर्ड पर्सन आए थे। तो हम लोग के क्वेश्चंस पूछे, उसका कोई रिटन में हम मांगे हैं, आप लिख के दो हमको, हम लोग को चाहिए। क्या मांग, आपकी मांग क्या है? हम लोग की मांग ये है कि लीगल वे में आप जाओ, जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हो वो तो सही नहीं है। हम लोग को भी प्लान बताओ कि हम लोग के फ्यूचर घर कैसे होने वाले हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं पता। कट मत करो। हाँ, बालकनीज कट मत करो, बालकनीज को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से शासन से, प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? कि पुलिस ही अगर ऐसे थ्रेटनिंग करेंगे तो हम लोग सपोर्ट के लिए किसके पास जाएंगे? मीडिया को बुलाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? जब हमारा पुलिस सोसाइटी, हमारा घर, हम हमारे सोसाइटी में कुछ नहीं करें तो कौन करेगा? बाहर के लोग आगे करेंगे। आप एक बात बताइए, घर हमारा, प्रॉपर्टी हमारी, पैसे हमारा, कोई और क्यों उस पर फोर्स कर रहा है? कोई और इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? हमसे परमिशन लेके करो ना, जो भी करना है आपको। हम लोग तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग तो अगेंस्ट नहीं है। हम हमारी बात लीगल वे में, बिल्डर कौन है? आज तक ना हमसे उनसे कोई मीटिंग हुई है, किसी को नहीं पता। पूछे, किसी ने बिल्डर को देखा है क्या? पूछे यहाँ पे क्यों? क्या लगता है आपको कि मतलब इस तरह आप प्रोटेस्ट करने की तैयारी किए थे, आपके साथ में जो लोग आपकी मदद करने आगे आ रहे हैं उनको पुलिस यहाँ बुला ली है, तो फिर कैसे चलेगा? लड़ाई कैसे लड़ेंगे भी आप आगे? हाँ, ये कैसे होगा ना पॉसिबल? सरकार से क्या निवेदन करना चाहेगी महाराष्ट्र सरकार से? प्लीज़ हम लोग के साथ कोऑपरेट करें। हम लोग कोई भी आपका ट्रेसपास रूल नहीं करेंगे। अगर आपको डर है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा, हमने ना स्पीकर, आप देख लीजिए वहाँ पे, ना स्पीकर, ना माइक, कुछ भी नहीं। और हम लोग अपने सोसाइटी में जैसे छोटा फंक्शन रख दे, वैसा गेट टुगेदर करके हमारी बात हम लीडर्स तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर। देखा कि आज जैसे अनिल उपाध्याय जी इस वाकोला पुलिस चौकी में पहुंचे, खासकर कैलाश प्रभात के इस छोटे आंदोलन के जो शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जा रहे थे, जैसे सोसाइटी की जो महिलाएं हमें विजुअल के माध्यम से जो आप देख सकते हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा लेकर इन लोगों के अंदर एक खास नाराज़गी पुलिस प्रशासन के ऊपर, और जिस तरीके से एक महिलाओं ने जो आरोप भी लगाया। और ऐसे में ही जो अनिल उपाध्याय जी कि सर क्या आश्वासन मिला, तो उनका साफ सुथरा कहना था आज कि अभी तो मात्र ये जो है छोटा सा एक आंदोलन था, अब इससे भी बड़ा एक आंदोलन हमको करना है। और अभी तक जैसे चंद्रकांत मौर्य जी जैसे इन्होंने भी कहा कि अभी तक इसमें पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई है, जो लड़ाइयाँ हैं पार्टी की लड़ाइयाँ नहीं है, ये लोगों की समस्याओं की लड़ाइयाँ हैं। और जैसे कि अनिल उपाध्याय जी ने एक बात जो अपनी तरफ से पूरी साफ कर दी है, अब ये लड़ाई छोटी थी, अब ये लड़ाई और बड़ी होगी। आने वाले समय में देखना ये भी है कैलाश प्रभात सोसाइटी के लोगों को कब तक ये न्याय मिलता है, शासन प्रशासन कब तक इस ऊपर संज्ञान लेती है। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहे पवित्र समय न्यूज़।